मकर राशि वालों के लिए वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विषय पर आरंभ करते हैं। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए जो है सो मानसिक कष्ट देगा वक्री शनि, रोग देगा वक्री शनि। मकर राशि वालों के पिता को कष्ट देगा वक्री शनि और खुद के स्वयं के स्वास्थ्य में भी गिरावट देगा वक्री शनि। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आपके कुंडली के प्रथम भाव में शनि वक्री हो रहा है, जिसका प्रभाव आप पर में विभिन्न प्रकार से विपरीत परिस्थिति के रूप में पड़ेगा। अब वो विभिन्न प्रकार से विपरीत परिस्थिति क्या क्या होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। पहला घर है और पहले घर में शनि वक्री हो रहा है आपके लिए, क्योंकि शनि वक्री मकर राशि में ही हो रहा है, जिसके कारण से पहला घर, जिसको मस्तिष्क कहा जाता है, आपको मस्तिष्क से संबंधित परेशानी जैसे कि मानसिक तनाव, टेंशन, सर में दर्द होना, डिप्रेशन में जाना इत्यादि विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। शनि की वक्र तीसरी दृष्टि आपके एकादश भाव पर में पड़ रही है। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा अशुभ संयोग है। अब आप कहेंगे कैसे? तो ऐसे लीजिए कि एकादश भाव जो है मित्रों, वो लाभ का घर होता है, आय का घर होता है। और शनि की वक्र दृष्टि, उल्टी दृष्टि, अब सीधी चलती तो शनि 1, 2, 3 आपके पराक्रम भाव पर में दृष्टि डालता, लेकिन क्योंकि उल्टा चल रहा है इसलिए ये आपके एकादश भाव पर में दृष्टि डाल रहा है। इसके कारण आपका आय चौपट हो जाएगा, लाभ की स्थिति को उत्पन्न ही नहीं होने देगा। 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में पैसों के मामले में, लाभ के मामले में, प्रॉफिट के मामले में, आय के मामले में विभिन्न प्रकार के समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। आप चाह करके भी लाभ अर्जित नहीं कर पाएंगे। अगर 2 पैसा आपके पॉकेट में आ भी गया तो अगले ही क्षण, अगले ही दिन 4 पैसा आपके पॉकेट से चला जाएगा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। एकादश भाव मित्रों आपके बाएं कान का भी होता है, इसलिए 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में सतर्क रहें, क्योंकि इस समय में बाएं कान से संबंधित आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि कान में दर्द होना, कान बहना, कान से सुनाई कम देना इत्यादि विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिसमें से कोई भी समस्या आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। शनि की वक्र सप्तम दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर में ही पड़ेगी, जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। 7वां भाव पति पत्नी का होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। अगर आप किसी इष्ट मित्र के साथ मिलकर के कोई रोजगार व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको भी ये वक्री शनि नाश करेगा और आपका वो रोजगार धंधा भी बैठ जाएगा। और जिस व्यक्ति के साथ मिलकर के आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उसके प्रति आपकी निष्ठा कम हो जाएगी और आप दोनों के बीच के संबंध जो है सो खराब हो सकते हैं 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में। सप्तम भाव मित्रों आपके यूरिन ट्रैक का भी होता है, यानी कि आपके जो मूत्र का रास्ता है उसका भी होता है, जिसके कारण से 23 मई से 11
अक्टूबर के बीच में यूरिन ट्रैक में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें। शनि की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर में पड़ रही है। चतुर्थ भाव मित्रों माता का होता है, जिसके कारण से इसका सबसे पहला प्रभाव आपके माँ पर में पड़ेगा, यानी कि आपके माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ संबंधी विभिन्न प्रकार की इशू हो सकती है। दूसरा चौथा घर जमीन और मकान का भी होता है, यानी कि जमीन से संबंधित विवाद का भी योग बन रहा है। मकान का सुख भी आपको इस बीच में थोड़ा कम ही प्राप्त होगा। और चौथा भाव जो है सो आपके हृदय का भी होता है, जिसके कारण से वक्री शनि आपको हृदय से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी दे सकता है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मित्रों, ये शनि के वक्र होने का आपके लिए फल था, जो क्या क्या आपके साथ होने वाला है। शनि कहीं भी किसी हालत में वक्री अवस्था में आपको कुछ भी अच्छा फल नहीं देने जा रहा है, इसलिए पूर्ण रूप से सचेत और सतर्क रह करके ही काम करें। और आपके लिए मंत्र है, जो उपाय है वो है ओम शंग शनिश्चराय नमः, शंग शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से एक माला जाप होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा मंत्र है आपके लिए, महादेव के शरण में आप जा सकते हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इस पंचाक्षर का आप जाप कर सकते हैं। तीसरा उपाय आपके लिए, शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथा उपाय, प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यही थी मकर राशि वालों की वक्री शनि का फलादेश। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।